नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज मेरा बेटा कुरकुरी भिंडी खाने की जिद कर रहा था। वैसे तो जो भी मैं खाने में बना देती हूँ वो बहुत ही प्यार से खा लेता है, तो मैंने सोचा क्यों न उसकी फरमाइश को पूरा किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 250 ग्राम भिंडी ली है और इसे अच्छी तरह से धुलकर इसके ऊपरी हिस्से को काट लिया है। अब हम इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे और फिर इसे लंबाई में काटते हुए इसके लच्छे बना लेंगे। मैं भिंडी के बीज को निकाल नहीं रही हूँ, मगर आप चाहें तो इसे अलग कर सकते हैं। और इस तरह से एक एक करके हम सारी भिंडी को लंबे आकार में काट लेंगे। और ये देखिए, हमने सारी भिंडी को पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है और अब हम इसे एक गहरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सब्जी मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 3 टेबलस्पून बेसन और नमक स्वादानुसार। इन सबको हम भिंडी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले और बेसन अच्छी तरह से भिंडी पर कोट हो जाए। क्योंकि मसालों के साथ हमने नमक भी डाला है तो भिंडी थोड़ा पानी छोड़ेगी और उससे बेसन और मसालों को इस पर कोट होने में सहायता मिलेगी। इसको थोड़ी देर मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून तेल और उसे भी भिंडी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। तेल डालकर भी हम इसे थोड़ी देर मिला लेंगे ताकि बेसन नीचे बैठे नहीं। और ये देखिए, मैंने दूसरा चम्मच तेल भी इसमें डाल दिया है और इसे भी भिंडी के साथ एक बार मिला लिया है। अब इसमें सबसे अंत में हम 1 चम्मच चावल का आटा मिलाएंगे। चावल का आटा मिलाने से ये बहुत ही करारी बनती है और इसे तब तक मिलाएंगे जब तक चावल का आटा इसमें अच्छी तरह से मिल नहीं जाता। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिला सकते हैं। और जब तक मैं इसे मिला रही हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब चावल का आटा भी भिंडी के साथ अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे 1 कप सरसों का तेल और एक भिंडी का टुकड़ा डालकर देखेंगे कि तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है या नहीं। तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी के टुकड़े डाल देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें इसमें भिंडी के उतने ही टुकड़े डालने हैं जितने में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कढ़ाई बहुत ज़्यादा ना भर जाए। हम इसमें भिंडी को सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी, करारी और मज़ेदार बने। आप चाहें तो भिंडी को एयर फ्रायर या फिर ओवन में भी बना सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ही अच्छी बनती है और तेल भी कम लगता है। अब हमारी भिंडी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। इसे हम या तो जाली वाले बर्तन में निकालेंगे या फिर एक प्लेट पर टिश्यू पेपर बिछाकर उस पर निकाल लेंगे। इसे बाहर निकालने के बाद भी इसमें कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए हमें कढ़ाई में इसे बहुत ज़्यादा सुनहरा नहीं करना है। हमने अब सारी भिंडी कढ़ाई से बाहर निकाल ली है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।